हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और 4 को जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा हिंदी का आखिरी सेट होगा। दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जो है वो इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी 5 मॉडल सेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है वो झारखंड बीएड का अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो इस चैनल से आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद पूछा गया है। तो देखिए, आप आसानी से लगा सकते हो। सबसे पहले भा का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, भा हलंत, उसके बाद अमेकड़ा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन शब्द इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, मनोरंजन शब्द। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले जो वर्ड दे रखा हो उसका आप लोग संधि विच्छेद कर दीजिए। तो मना प्लस रंजन। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि विसर्ग पहले आ रहा है और विसर्ग का मेल अगर स्वर या व्यंजन के साथ हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो देखिए परीक्षा शब्द जो है वो यहाँ पे तत्सम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये सब क्या है। देखिए, विकास या उद्गम के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अब आपको इसका आंसर जानने के लिए क्या करना होगा, तत्सम का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से ली गई है, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि जल हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, सूर्य, नासिका, कवि, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, आपको यहाँ पे परीक्षा के अलावा ये सब भी वर्ड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द लड़का, ठीक है, इस शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो भाववाचक क्या होता है कि भाव व्यक्त करता है, तो लड़का से हो जाएगा लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खो देना के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, सही मुहावरा है खो देना, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाथ धोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करना, इसका मतलब हो जाता है कि सिर उठाना। 8वां है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। देखिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए अनुबोधक, तो अनुस्मारक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्मारक। शत्रु का प्रवाची है। शत्रु शब्द का प्रवाची शब्द आपको बताना है। तो देखिए, शत्रु का अगर हम लोग विलोम बात करेंगे तो सखा होता है। सखा मतलब दोस्त, शत्रु मतलब दुश्मनी, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रवाची शब्द। तो देखिए, शत्रु का प्रवाची शब्द जो है यहाँ पे अरि हो जाएगा। इसके अलावा दुश्मन, बेरी, रिपू, ये सब जो है वो शत्रु का प्रवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि सेना का प्रवाची शब्द है। सेना का प्रवाची शब्द, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिक। सेना का प्रवाची शब्द अनिक। और इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो सेना का प्रवाची शब्द ऊनी, कटक, उसके अलावा दल, चमू, अनिकिनी, ये सब भी सेना का प्रवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पावक का प्रवाची शब्द। दोस्तों, पावक का प्रवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा हुतासन। पावक मतलब क्या होता है कि आग। इसके अलावा अगर अग्नि, धनंजय, जातदेव, ज्वाला, ये सभी पावक का प्रवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घर का प्रवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेतन। इसके अलावा भवन, आलय, निवाह, सदन, आवास, ये सभी घर का प्रवाची शब्द है। दोस्तों, आगे आपको क्या करना है कि इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो है वो 3 क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर आपको बताना है। तो इस गद्यांश को आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। हमने पहले से पढ़ा है तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम आपका जो है आपको इसका आंसर बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो यह जो गद्यांश है वो समय ही धन है, इस टॉपिक पे लिखा गया है। इसका शीर्षक ये है।
14 क्वेश्चन है कि धन की देहली का आशय है। धन की देहली का क्या मतलब है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धनवानों का गृह द्वार। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समय ही धन है या वाक्य के आधार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनी सभ्यता का। ठीक है, महाजनी सभ्यता का। दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदी में जो है वो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 मार्क्स का। हम लोगों ने आज जो है वो हिंदी के 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट को जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के 5 मॉडल सेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी 5 मॉडल सेट को देखेंगे। ठीक है,